ओके, ये हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर्स। मैं पहले से बता दे रहा हूँ आप सभी को दैट द वीडियो फॉर दिस कोड इज कम्प्लीटली गोज टू ज्ञान सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई एम नॉट हेयर टू इंटेंडेड एनी काइंड ऑफ कमर्शियल पर्पस, सो आई एम हेयर ओनली टू impart education or information. Okay, so this is February current affairs. Like एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में एक कंपोजिट रीजनल सेंटर ओपन होगा कहाँ पे, जयपुर में। एंड बेसिकली इट इज फॉर टू प्रोवाइड द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द पीपल विद डिसेबिलिटी। ओके, इन अ सिमिलर वे एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वेदांता और ताइवान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बीच जो है फॉक्सकॉन, उसके बीच में एक एमओयू साउंड किया गया है। कहाँ पे, टू सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूपी गवर्नमेंट भी एक ट्राई कर रही है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू सेट अप ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट इन उत्तर प्रदेश एज वेल। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये सेकंड है एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड निखर जरीन। अब देखिए ये निखर जरीन को कैसे हम याद कर सकते हैं। देखो माइंस अगर आप करोगे ना, माइंस से आप क्या निकालते हो, जरी। ठीक है ना, जरी। ओके, आगे देखें न्यू स्ट्रेटेजिक स्टार्ट एक ट्रीटी थी, नाम था न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसको सस्पेंड कर दिया रसिया और अमेरिका दोनों ने। ठीक है, इसको हम न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। जनरली ये साइन हुआ था 1991 के अंदर। और अब हम अवार्ड्स देखते हैं। अब अप्सरा अय्यर, अप्सरा जो अय्यर हैं वो बनी है 137th फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द हार्वर्ड लॉ रिव्यू पब्लिकेशन। ऐसा जितना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। मैन्युला रोका, अब ये बताइए इक्विटोरियल, अगर आप इक्विटोरियल गिनी तो इसमें हमें याद रखना है रोका। तो रोका किसने, कहाँ पे जाने पे, इक्वेटर पे जाने पर, इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, रोका। अरुण कोहली कौन बन गए, मॉर्गन स्टैनले के न्यू हेड बने हैं इंडिया में। ठीक है, कोहली देखिए मॉर्गन। अगला हमारे पास है राजीव सिंह रघुवंशी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये बताइए रघुवंशी टाइप के जैसे जो टाइटल हैं, रघु भाई, हमें मूवी कई सारी देखने को मिलती है जहाँ पर उनको ड्रग्स में धंधा करते हुए दिखाया गया है। पेट्र पेबल, अभी देखो पेट्र जो है ना ये चेक, ठीक है ना, तो पेट्र हमें याद आता है पेट से पेट्रोल, और पेट्रोल जो आर्मी वगैरह गश्त करती है तो क्या करती है, चेक करती है, चेक के लिए। क्लियर। आगे हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लेफ्टिनेंट बने वो कौन बने हैं, त्रिविक्रम। तो अरुण और विक्रम ऐसे याद रखना। सिक्किम लक्ष्मण, ये बताओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार है तो लक्ष्मण सिख हो गए थे उस तरीके से। हिम और शिव भगवान कहाँ पे रहते हैं, हिम में रहते हैं। ठीक है ना। और असम शाम को क्या, गुलाबी शाम, तो गुलाब चंद्र कटारिया। और आंध्र प्रदेश तो आ से आंध्र और आ से अब्दुल नजीर। इंडियन वुमेन क्रिकेट की कैप्टन जो है अमृतप्रीत कौर, वो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। क्रिस्टो ड्यूलिटाइट्स जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साइप्रस के। ठीक है ना, क्राइस्ट और साई इस तरीके से याद रखना। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स। इसके अलावा चुप्पू, शहबुद्दीन चुप्पू बने हैं बांग्लादेश। अब बंगाली के सामने हम लोगों को चुप रहना पड़ता है बिकॉज दे आर द टैलेंटेड पीपल। ओके, याद करने का पर्पज बस हम ऐसा कह रहे हैं। इंडियन अमेरिकन नील मोहन, अभी बताइए मोहन मंगल, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिनसे हम अवेयर हैं, तो ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए कहाँ पे, यूट्यूब पे। इसके अलावा अगला है हमारी आयुष्मान खुराना, यस ही इस यूनिसेफ के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राइट्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। इससे पहले वो सेलिब्रिटी एडवोकेट भी थे, यूनिसेफ इंडिया एडवोकेटिंग टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रमोट चाइल्ड राइट्स। तुलका रानी, अब बताइए रानी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ G20 इन उत्तर प्रदेश बनी है। स्क्वाड्रन लीडर हैं तुलका रानी, बीइंग अ फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करके रखा है। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमन टू होस्ट ट्राइगुलर और माउंट दमावंत द हाईएस्ट वोल्केनो इन एशिया। तो माउंट दमावंत को भी हमें याद रखना है। माउंट दमावंत क्या है, हाईएस्ट वोल्केनो इन इंडिया। तो हमें ऐसे याद रखना कि देखिए नाम तो इनका रानी है बट ये रानी लोग ही तो एम्बेसडर बनते हैं जनरली, ऐसे याद रख सकते हैं। VVR सुब्रमण्यम न्यू CEO बने हैं किसके, नीति आयोग के, परमेश्वरन अय्यर को हटाकर। तो परमेश्वरन को हटा के सुब्रमण्यम बन गए हैं, ऐसे याद रखना। परमेश्वरन को हटा के परमेश्वर को हटा दिया गया, अब कौन बन गए, सुब्रमण्यम। आगे हमारे पास गिरीश चंद्र मुर्मू एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल ILO के अंदर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने हैं। और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो रहने वाला है 4 years फ्रॉम 2024 to 2027। जो इकावा नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने नासा
ड्रू फोस्टल, ये थोड़ा देख लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों को। आगे देखते हैं 65th ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग एकेडमी के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें रिकी केज, इनको 3rd टाइम मिला है, तो पॉन्टिंग, ठीक है ना, पॉन्टिंग गए ग्राम में, ठीक है, रिकी पॉन्टिंग है ना, तो रिकी पॉन्टिंग ग्राम में गया। बोनी गांव के में, ग्राम में बोनी, ठीक है ना, ग्राम में बोनी लोग रहते हैं। इसके अलावा बेड, ग्राम में लोग कैसे हैं, बेड है, बस याद करने के पर्पज़ से। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर हम देखेंगे तो किसे मिला है, मनमोहन सिंह ने। इसको देता कौन है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स देते हैं, ठीक है, ब्रिटेन। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड, तो ये एम गवर्नमेंट जो अवार्ड है वो दिया गया है इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा, वो स्टूडेंट्स को दिया गया है। इन्होंने एक ब्लॉक बिल ऐप बनाया हुआ था, वो स्टूडेंट्स के नेम क्या है, नियति टोटला, ठीक है ना। अब नियति में होगा तो आप बेस्ट बनोगे, और नील कल्पेश कुमार, तो नियति और नील को मिला है ग्लोबल बेस्ट। यूनेस्को का पीस प्राइज एंजेला मर्केल, तो एंजल को हमेशा क्या चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, प्रोवाइड किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। सी वाज अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर वेलकमिंग मोर देन 1.25 मिलियन रिफ्यूजीज फ्रॉम सीरिया इराक। तो जनरली किसके लिए इनको मिला है कि इन्होंने रिफ्यूजीज़ को अपने जर्मनी के अंदर में रेसिडेंट दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये डॉक्टर दत्तात्रेय या फिर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेके रोलिंग की पुस्तक है फैंटास्टिक बीस्ट। अब जो रूल होगा ना, राहुल, तो वो क्या होगा, फंटास्टिक होगा। गौर गोपाल दास एनर्जाइज योर माइंड, ये इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड है। अश्विन ग्रोवर का दोगलापन, और रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है हाउ टू लिव योर लाइफ, इनके नेम से हमें पता चलता है। और गोल्डन जो बुक अवार्ड से देता है विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल। अकबर का कातिल अवार्ड, तो अकबर का कातिल ऐसे याद करने, अकबर का कातिल कौन, सुभाष चंद्र। तो अकबर और सुभाष चंद्रन दोनों कैसे हैं, हिस्टोरिकल फिगर हैं। राजा राम मोहन रॉय, तो AB के प्रसाद, तो राजा राम मोहन रॉय ने सबको प्रसाद बांटते, अवक प्रसाद, ठीक है ना। आगे देखें, देता कौन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, सीनियर जर्नलिस्ट है प्रसाद, ओके। रिपब्लिक डे परेड बेस्ट टेबलू सबसे पहले किसे मिला, उत्तराखंड को, बेस्ड ऑन द टॉपिक मानस खंड के ऊपर उन्होंने दिखाया था। सेकंड प्राइज महाराष्ट्र को मिला है, और 3rd प्राइज यूपी को मिला है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल जो पूरे इंडिया की GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र करता है, और 2nd नंबर पर यूपी करता है, ऑलमोस्ट 9.3%। इंटरनेशनल मदर टंग, का मदर तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, माँ से मदर, माँ से महेंद्र, और या फिर महेंद्र की जो टंग है, जो मातृभाषा है वो अच्छी नहीं होती। इसके अलावा बाफ्टा अवार्ड हमने छोड़ के दिया है कि ये पुराने हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो दादा साहब फाल्के में अगर देखो तो फिल्म ऑफ द ईयर तो RRR है, लेकिन बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को, तो इन दोनों में वैसे एक डिफरेंस दिख रहा है हमें। बेस्ट एक्ट्रेस हमें पता है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, गंगूबाई काठियावाड़ी, और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला ब्रह्मास्त्र के लिए, इतना याद रखना, ठीक है ना। अब तो ब्रह्मा और दादा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री इट इज मिला है किसको, रेखा जी को। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड सबसे किसे, RRR को किस किस फील्ड में मिला है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, और बेस्ट जो सॉन्ग था नाटू नाटू। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, अब ये बताओ पिक्चर, हमारे स्कूल में पिक्चर निकालने का काम किसका है, सुब्रमण्यम का है, ठीक है ना, तो कार्तिक सुब्रमण्यम या सुब्रू सर यहाँ पे मेंशन किया गया है। संसद रत्न अवार्ड, तो संसद का रत्न अवार्ड कौन है, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, क्लियर। अवार्ड जो लोकसभा मेंबर्स हैं इतना हम याद नहीं रख सकते हैं। और आपको ये दोस्तों जो पिक्चर होती है ऑफ द ईयर वो कौन है, डांस ऑफ द ईगल्स का डांस यही पिक्चर ऑफ द ईयर है। आगे देखते हैं हम चेयरमैन, यस, बुक्स के नेम जरा देखते हैं। तो जादू नामा, जावेद अख्तर एंड एक सफ़र, ये देखो जादू तो मंडल और का जादू, जावेद मंडलोई, और एक सफ़र पूरे मंडल का, ठीक है, ऐसे याद रखें। दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब देखो पॉवर्टी हाउ इकोनॉमी सेवेंटन देयर पावर, तो मेघनाथ देसाई, देश की इकोनॉमी के बारे में, गरीबी के बारे में, ठीक है। विक्ट्री सिटी तो नोवेल है सलमान रश्दी की, सलमान खान की विक्ट्री हुई चिंकारा केस में, याद रख सकते हैं। विक्ट्री सिटी असल में एक तरीके से एक फिक्शनलाइज्ड स्टोरी है विजयनगर एम्पायर की, ये बुक आपको पढ़ने लायक है, अच्छा लगेगा। द क्लाइमेट बुक कौन सी किसने लिखी होगी, ग्रेटा थनबर्ग ने पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। वर्ल्ड लेप्रोसी डे हमें साइंस में पूछा जाता है, तो लैप जन, ठीक है ना। तो लेप्रोसी, अब जो बताओ रोजी है ना लेप्रोसी, तो अब जनवरी के लास्ट सप्ताह में होता है, और उसका थीम था एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, लेकिन अभी हमें ये थीम नहीं पढ़ना है, हमें बस 29 जनवरी याद रखना है, लास्ट वीक
ऑफ जनवरी में होता है लेप्रोसी। ओके, और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है। ये नया वाला थीम हम याद रखेंगे, पुराना थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। आगे हम जरा देखते हैं इट्स सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का भी हमें पता है, सॉइल हेल्थ कार्ड कब 19 फरवरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और ये लॉन्च कब हुआ था 19 फरवरी 2015 के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड। डिफेंस इवेंट जरा देखें, तर्कस, अगर हमारे तर्कस में तीर होंगे तो हम चैन में रहेंगे, लेकिन तर्कस यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट फुली पावर्ड अनमैन्ड स्वार्म ड्रोन सिस्टम, तो फुली अनमैन्ड है और स्वार्म ड्रोन सिस्टम बनाया बेंगलोर की एक कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, तो आंसर होगा नो, इसरो के द्वारा नहीं, न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। इसरो दे सकता है, फिर डीआरडीओ दे सकता है, बट हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट है वो, ठीक है, किसने बनाया, न्यू स्पेस रिसर्च ने। धर्म गार्जियन, अब ये देखो गार्जियन, धर्म का गार्जियन है, जनरली हमें पता है एक्सरसाइज बिटवीन जापान एंड इंडिया, लेकिन अब ये देखो गार्जियन, और ये इस बार हुई है जापान में, तो कैसे याद रखेंगे, गार्जियन अपने बच्चों को पान खाने से रोकता है। फोर्थ इंडिया उज्बेकिस्तान, तो डस्ट लेक उज्बेकिस्तान, ये हुआ है डस्ट लेक उत्तराखंड में, ठीक है ना, लिख उत्तराखंड, अब लिख क्या लिखो क्या उत्तर। और नेवल एक्सरसाइज मालाबार इस समय ऑस्ट्रेलिया में ही है, ये हमें पता है। अब ये देख लो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 जो हम दे रहे हैं, अब इसका नाम क्या है, MK3, तो एम से मॉरिशस को हमने दिया है, एक डील साइन हुई है। अब सिंधु केसरी, तो साउथ चाइना सी इंडोनेशिया में ये हमारी सबमरीन गई थी, तो कैसे याद रखना, इंडो इंडस, और यहाँ पे सिंधु सिंडस और इंडस से ये दोनों नाम हमें देखने को मिलेगा। आगे हमारे पास INS सुमेधा, अब सुमेधा अबू धाबी, तो ये धा और धाबी में, ठीक है ना, ये क्यों गया था, क्योंकि अबू धाबी में हुआ है नेपडेक्स 23 और आईडेक्स 23, इतना याद रखिए। इसके अलावा इंडिया सबसे नंबर 1 कंट्री बना है रसिया से आम से इंपोर्ट करने में। अब इसके अलावा एक दूसरा नाम है बायोलिंक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, स्टेबल। कई बार होता है कि जब कोई सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है या फिर कोई जैमर लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है एयरफोर्सेस का वो हिंडर होता है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से अब नया जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन आ गया है बायोलिंक, ये बायु में भी लिंक करेगा, तो ऐसे याद रखना। स्मॉलेस्ट रॉकेट कौन सा है, SSLV है, D2 लॉन्च किया गया है 3 सैटेलाइट्स के द्वारा, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें आज एक्सपोसेट सैटेलाइट्स भी इसरो ने लॉन्च की है, कब, 1 जनवरी 2024 को, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला सुपर मैग्नेट है डेमो काहे का दे दो। अब ये बताओ, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले डेमो देते हैं अपना, तो किस लिए देते हैं, कि बच्चे क्या हो जाए, मैग्नेट हो जाए, उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। और कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड के अंदर, ऑक्सफोर्ड टोकामक एनर्जी ने इसको डेवलप किया है। अब इसरो और नासा ने एक चीज़ जो बनाई है, उसका नाम क्या है, आप देखोगे उसका नाम है निसार। अब ये पूछ ले किस किस के द्वारा, तो देखो N से है नासा, ओके, N से नासा, और R इसरो, ठीक है, नासा और इसरो ने किस लिए विल बी लॉन्च इन सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया GSLV MK2 रॉकेट के द्वारा। दिस सैटेलाइट विल गिव फोरकास्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ का, निसार नेचुरल कैलेमिटीज़ याद रखना, निसार से नेचुरल कैलेमिटीज़। ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अनबिल्ड किया गया, ये हमें पता है न्यू दिल्ली में होगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा, स्काई UTM के द्वारा, और किसने किया है, अब हमारी यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी ने। अब चैटबॉट नेम है बार्ड, हमें ये पता है, ये गूगल ने स्टार्ट किया चैटबॉट बार्ड, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था ChatGPT, उसका एक नया राइवल बन के आया बार्ड। हालांकि चाइना की जो टेक कंपनी है बाइडू, उसने भी अपनी एर्निको का लॉन्च किया है, कि वो लॉन्च करेंगे मार्च के महीने में। सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम स्टारशिप टेक्सास के अंदर इसको टेस्ट किया गया है, एलन मस्क का है X। इसके अलावा वर्ल्ड की पहली वेस्ट 2 मैसेजिंग फीचर, फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2 वे मैसेजिंग फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया की पहली ChatGPT पावर्ड आई है AI लेक्सी मतलब लैंग्वेज बोलने वाली, ठीक है, इंडिया की कौन सी है, AI लेक्सी। वर्ल्ड का पहला हाईएस्ट वेदर स्टेशन रीबिल्ड किया गया है, कहाँ पे, रीबिल्ड हुआ है, बिल्ट नहीं हुआ है, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट के अंदर। अ टीम ऑफ शेरपास साइंटिस्ट, ये सब आप थोड़ा देख सकते हैं। तेंजिंग गेल्जन शेरपा एज पार्ट ऑफ नेशनल जियोग्राफिक एंड रोलैक्स रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपीडिशन इन मई 2022। चंद्रयान का 3 लैंडर पासिस टेस्ट कर लिया, ये तो हम बाद में देख लेंगे।
APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो मिशन है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है, हाइब्रिड मतलब डबल टेक्निक से बनाया गया है। लॉन्च व्हीकल 2023 लॉन्च्ड बाय मार्टिन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन ऑन इंडिया। अब याद रखना, ये इसरो ने ये लॉन्च नहीं किया है और ना ही DRDO ने लॉन्च किया है अब्दुल कलाम वाला। किसने, मार्टिन फाउंडेशन ने विद अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं, AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड न्यूज़ फीड आर्टिफैक्ट ऐप लॉन्च कर गया है। पर्सनलाइज्ड का मतलब है आपको जिस इंटरेस्ट में है वो आप चीज़ों को सुन सकते हैं उस प्रकार का। तो न्यूज़ का नाम क्या है, आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल फैक्ट, और फैक्ट कौन प्रस्तुत करता है, न्यूज़ वाले। इसके अलावा हमारे पास है जो देखेंगे रिलेटेड एरिया है, ऑब्जर्वेटरीज हमने याद नहीं करनी है। आगे देखते हैं इसका, यस, नेशन वाइड कैंपेन है 1 वीक 1 लेबोरेटरी, एक वीक में एक लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी मतलब साइंस रिलेटेड है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। सेव वेटलैंड्स कैंपेन हमें पता है 2 फरवरी को होता है हमारा वेटलैंड डे। तो ये वेटलैंड्स कैंपेन स्टार्ट किसने किया, श्री भूपेंद्र वासे वैट और वासे भूपेंद्र, और किसके साथ में, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत के साथ में मिलकर। हमें ये पता है कि सलीम अली पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है आपकी गोवा में, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क अगर हम कहेंगे वो होगा हमारे जम्मू के अंदर। ओके, आगे हैं, इसके अलावा गोवा में मोलेम पार्क भी है। विजिट इंडिया ईयर 23 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ विजिट करो इंडिया को। तो सीधी सी बात है, टूरिज्म के लिए हम क्या कह रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, हमारे जी किशन रेड्डी हैं। स्टेम एजुकेशन की बात करें तो अभी देखो स्टेम किस किस का है, सोलवे और यूनेस्को का। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर ये अनाउंस किया गया है 24 जनवरी 2023 को, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, किस के लिए, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, IIS के लिए। और थीम हमारी है सस्टेनेबल लाइफ होना चाहिए पूरे प्लानट में। तो याद रखना स्टेम जो है ना ये यूनेस्को का एक पहल है। और मिस्टी हमें पता है, M से मैंग्रोव, M से मिस्टी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा एंड कैंपा फंड्स एंड अदर सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। मैंग्रोव प्लांटेशंस ऑन दी सलीन लैंड अक्रॉस द सी कोस्ट ऑफ इंडिया। आगे हमारे सामने है सुन्नी, सासे सुन्नी तो सासे सतलज, तो सतलज पर कहाँ पे, हिमाचल में, और सुन्नी, ठीक है ना, हिम तो आंचल में आप सुनने आओगे, ठीक है। अन्य अनाउंसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। ये बता रखना है कि इसको बजट 2023 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या किया था, मतलब अनाउंस कर दिया था। तो PM विकास स्कीम विल बी इंक्लूडेड इन द MSME वैल्यू चेन के अंदर, देखेंगे हम बाद में इसको। अगला हमारे सामने है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव हुआ किसके बीच, UAE के बीच, फ्रांस और इंडिया के बीच में। line with the Paris Agreement, in line with this pattern, a series of trilateral events will take place this year during the G20 under the presidency of India and the COP28 कौन होस्ट कर रहा है, UAE। तो इंडिया और EU के बीच में G20 के उपलक्ष्य में ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाएंगी फ्रांस के साथ में मिलकर, क्योंकि COP28 कहाँ पे हुआ है, UAE में। इनिशिएटिव्स ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज USA और इंडिया के बीच में हुआ। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, डिफेंस इनोवेशन हो सकता है जैसे कंडक्टर्स, स्पेस, 5G एंड टैलेंट हो सकता है। अब जल जन अभियान, ये देखो जल जीवन से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये यहाँ पर जीवन नहीं है, ये क्या है, जल जन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। अब देखो जल जन, जो जन जन वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं किसी की भागीदारी के लिए, जन भागीदारी के लिए, इसीलिए इसे इनॉग्रेट किया गया PM के द्वारा। और कहाँ से, फ्रॉम, और कब, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी को, और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान अबू रोड पर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। तो अब जल की कमी कहाँ पे होती है, राजस्थान में, तो ये राजस्थान से इनॉग्रेट किया है। और जन वर्ड लगाया तो PM मोदी से रिलेटेड है। मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रहा है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर है सीरियल्स का, वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। अब ये बताइए नमस्ते स्कीम है। अब नमस्ते से हमें क्या वर्ड याद रखना है, S से वर्ड हमें याद रखना एक ही, नमस्ते से सैनिटेशन। अगर आप किसी को नमस्ते कर रहे हो तो दिमाग में ऐसा सोचो कि आपने दोनों हाथ जोड़कर किसी को नमस्ते किया, किसी को बुलाया, लेकिन आपने सैनिटेशन का ख्याल एकदम अच्छा सा सैनिटेशन बहुत रखा है। तो सैनिटेशन की बात आई तो सबसे पहले हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और साथ में सैनिटेशन है तो जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी नमस्ते जो स्कीम है, जैसे हमने PM विश्वकर्मा को लॉन्च मतलब अनाउंस किया तो 23-24 के बजट में, उसी तरीके से नमस्ते स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। 100 करोड़ नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो फंड हमने इसके लिए कितना लोकेट किया है, 100
करोड़ का। इसके अलावा एलिमिनेट करना है अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को नमस्ते कर करके, ठीक है। इसके अलावा पीएम परिणाम स्कीम तो हमें पता है वन नेशन वन यूरिया के लिए है। केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करना है, प्रमोट करना है बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल्स। ये नहीं है कि रिड्यूस करना है हमें, एंड एलिमिनेट नहीं करना है। देखिए इसको अंतर जरा समझिए, नॉट वी वांट टू एलिमिनेट बट वी वांट टू रिड्यूस सो दैट वी कैन मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस यूसेज ऑफ केमिकल्स, प्रमोट ग्रीन ग्रोथ एंड रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो पीएम परिणाम, ठीक है ना, ये हमें पता है पहले से, बस इसका हमें तारीख याद रखना कि पीएम परिणाम कब से स्टार्ट हुई है। अमृत धरोहर योजना, तो ये तो हमें पता है बजट 2023 में, अब नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे 2015-16 में हुआ था, लेकिन ये नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए एनकरेज करेगा यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी। तो अमृत धरोहर जो है ना, तो वो वेटलैंड्स के लिए इस्तेमाल करी गई है। जनरली हमें ये पहले टाइम में देखने को लगता है कि किसके लिए, टूरिज़्म के लिए है, बट ये हमारी जो स्कीम है ये टूरिज़्म के लिए नहीं है, किसके लिए है, वेटलैंड। तो वेटलैंड जो है वो अमृत है, इनमें अमृत तो होता ही है, पानी होता है, नमी होती है, तो ये हमारे अमृत धरोहर हैं जो वेटलैंड्स हैं। प्रोजेक्ट एलोरा, अगर हम कहें प्रोजेक्ट एलोरा कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड होगा, नहीं। बात क्या है, एलोरा वहाँ पे रहने पे जो 3 लैंग्वेजेस हैं, गोंडी, मुंडरी और इदू मिसमी, इन्हीं को माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, इनको प्रिजर्व करेगा, ओके। तो प्रोजेक्ट एलोरा कोई आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। ऑपरेशन सद्भावना, तो हमें ये पता है इंडियन आर्मी स्टार्ट रखती है रिमोट जो रीजन्स हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। आगे हम देखेंगे मुख्यमंत्री विरासत झरोखा, तो झरोखा 36 ऐसे याद रखना, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, तो एस्पिरेशन मतलब कैसे, तो किस राज्य की सरकार के साथ में, तेलंगाना, सो टेल योर एस्पिरेशन। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो लगाया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो लगाया जाएगा वो कहाँ पे, धनास लेक। सबसे पहले याद करो धनास, धनपन, जो पंजाबी होते हैं उनके पास खूब धन होता है, धनास है, और इसको इनॉग्रेट किया गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 23 जनवरी के अंदर। ये 35 लाख यूनिट सोलर पावर पर ईयर विथ एफिशिएंसी के साथ में लगाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पीएम श्री स्कूल स्कीम। देखो पीएम श्री स्कूल स्कीम अब पे चल रहा है, हमें पता है 14,500 पीएम श्री स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको बिल्डअप करने जा रही है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट किसने करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। आगे हम अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट जीता है हमारे नो बकबक ने, तो सीधी सी बात है ट्रेल, आप ट्रेल यानी कि पीछे हो तो बकबक नहीं करो, नो बकबक, और ट्रेल है तो उस पर आप सवाल भी मत करो, यानी कि सवाल इनका। मिक्स डबल जीता है एल स्टेफनी। ऑस्ट्रेलियंस कैसे होते हैं, स्टफ होते हैं यानी कि टफ होते हैं, और मैटोस्टी स्टेफनी। तो ऑस्ट्रेलियन कैसे होते हैं, टफ होते हैं, टफ, और टफ से हमें पता याद आ जाएगा स्टेफनी। इसके अलावा खेलो इंडिया वुमेंस टूर्नामेंट अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ट्रैक साइकिलिंग जो है वो ऐड करी गई है इसमें खेलो इंडिया, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है तो हमें पता है बीकानेर। तो बासे बीका, बासे वुमेन वाला। और देखो याद ऐसे सोचो कि वीमेंस अपना क्या कर रही हैं, ट्रैकिंग करती हैं, सुबह साइकिलिंग करती हैं। 19वां जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो खेला गया है, रियल मैड्रिड ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द 5th टाइम इन 9 ईयर्स, ठीक है ना। और कहाँ पे खेला गया था, मोरक्को, ठीक है ना। तो अब फीफा वर्ल्ड कप देखिए 19 क्लब है, तो क्लब तो क्या, तो रियल मैड्रिड वगैरह ये सब कैसे रियल का क्लब में ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी वीमेंस अंडर 19 जो T20 वर्ल्ड कप खेला है वो विनर हुआ है अंडर 19 का इंडिया, कैप्टन थी शेफाली वर्मा, और हराया किसको, हमने इंग्लैंड को। कहाँ पे हुआ है T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन थे, ग्रेस स्क्राइवेंस, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टीम क्या रही है, रनर अप रही है। फीफा 2026 की बात करें तो अब तो 2026 है, तो आने के वाले अगला जो होगा वो यूएस, मैक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में होगा, तीनों, मतलब कि सीधी सी बात है फीफा 2026 नॉर्थ अमेरिका में होगा, और नॉर्थ अमेरिका में हमें पता है कि ये 3 राज्य यहाँ पर होते हैं, कौन कौन से, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। सानिया विक्की मेंटर ऑफ वर्ल्ड प्रीमियर लीग में सानिया मेंटर बनी है चैलेंजर्स बेंगलोर की, सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा ने अपना लास्ट जो कप है वो खेल चुकी है, उसके बारे में आगे डिटेलमेंट। अर्जेंटीना जो टेनिस है, तो अब ये देखो हमें कैसे रखना है कि टीना अर्जेंट कार, ठीक है, और अर्जेंट में कैमरा भी अर्जेंट में हमें लेकर आइए। तो कार एंड कैमरा सब चाहिए कैसा, अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना। जो वर्ल्ड टू प्ले 1
ऐसा प्लेयर का नाम बताना है जिसने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हों, वो है हरमनप्रीत कौर। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ, तो याद करो फरवरी में, जब केवी का एग्जाम हम देने गए थे तो मध्य प्रदेश ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी। उसमें तो पहला राज्य आया था, वो आया था महाराष्ट्र 56 गोल्ड मेडल्स के साथ में। और उत्तर प्रदेश का जो रैंक था खेलो इंडिया गेम्स में क्या था, 14 गेम्स था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। वर्ल्ड की पहली हाई फ्रोजन लेक जो होगी, पता है हाई सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, वो हमें पता है पेंगोंग लेक है। कहाँ पे है पेंगोंग लेक, सबसे यहाँ पे 21 किलोमीटर का एक रेस का आयोजन हुआ था। फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन इंटरनेशनल वीमेंस T20 क्रिकेट के अंदर तुम्हें पता है दीप्ति शर्मा। ओके। और थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो विंटर के गेम्स जहाँ पर हुए थे वो हैं विंटर गुलमार्ग। तो विंटर में जो मार्ग होता है क्या होता है हमें दिखाई नहीं देता है, और वैसे भी पता है कि गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर कैसी जगह है, ठंडी इलाके की जगह है। हमें बस कन्फ्यूज ही होगा कि उत्तराखंड में हो सकता है या हिमाचल में, तो हम बस इतना रखूँ कि विंटर गेम्स हमने जानबूझ के जम्मू में क्यों करवाया, क्योंकि गवर्नमेंट एक अच्छा मैसेज देना चाहती है, जैसे G20 की बैठक हमने करवाई है। अब ये देखो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ये हुआ क्या है, कायरो में, ठीक है ना, कायरो, ठीक है, या फिर कायरो। तो कायरो जो लोग होते हैं वो कभी शूट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कायर लोग जो हैं वो शूट नहीं कर सकते। कई बार हम ऐसा मूवीज़ में देखते हैं, और हमें गोल्ड मेडल दिलाया है ऐश्वर्या प्रताप सिंह गोल्ड मेडल, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल को भी गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है ना, बटन तोमर और रिदम सांगवान को भी गोल्ड मेडल मिला है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और नर्मदा राजू को गोल्ड मेडल मिला है। आगे देखें, रणजी ट्रॉफी में जीत हासिल की है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के लिए लड़ते हैं, रण में जाते हैं, सौराष्ट्र हैं। और FIS मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अगर हम बात करेंगे तो जर्मनी ये खेला कहाँ पे गया था, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला, और यहाँ पे हराया किसने, जर्मनी ने, और किसको हराया, बेल्जियम को 5-4 में। इन्हें शूट आउट आफ्टर 3-3 ड्रॉ इन द फाइनल, शूट आउट के माध्यम से हराया। सोचो हिटलर के देश ने इंडिया में आकर जर्मनी का क्या हॉकी जीत लिया, और एक टाइम पे हिटलर को मेजर ध्यानचंद्र ने एक भी फिटिंग रिप्लाई दिया हुआ था, वो ऐसे याद रखना है। अब ये सारी मीटिंग्स हम अभी ये बात याद नहीं रखेंगे। 6th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एपेक्स ऑडिट, ऑडिट अगर हो रहा है तो आपके लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लखनऊ, और ये थीम क्या है, टुवर्ड्स से सिक्योर SCO। इंडिया एनर्जी, अब एनर्जी की बात करें, इंडिया एनर्जी वीक, तो ये बताइए नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट जो है, पहली बात है कि मोदी जी में बहुत एनर्जी है, ये सुन लो। एनर्जी के अलावा ये एनर्जी की बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, क्योंकि ऑप्शन आएगा किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारा एनर्जेटिक सबसे एनर्जेटिक लीडर कौन, नरेंद्र मोदी। लेकिन कहाँ पे, बेंगलोर में हुआ है, ठीक है। तो जो बेंगलोर जो शहर है वो सबसे एनर्जेटिक शहर किस रिस्पेक्ट में है, IT के रिस्पेक्ट में सबसे एनर्जेटिक शहर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो देखते हैं वो कब हुआ है, 6 से 8 फरवरी में नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉन्च किया है, मोदी जी ने लॉन्च किया क्या है, E20 इथेनॉल 20% है फ्यूल है। गवर्नमेंट एम्स टू अचीव कंप्लीट 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल बाई 2025 तक ही हमें अचीव करना है। ये वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा, कितने तक, 2025 तक। E20 का मतलब है 20% बाई 2025। इसके अलावा PM मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी अवेयरनेस जगाने के लिए लॉन्च किया था। इसके अलावा फैक्ट्री ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन तुमकारू कर्नाटका, इट इज़ बीइंग हेल्ड एज इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, तुमकुरू कर्नाटका में, जो कि हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी यूनिट होगी। चौथा एरो इंडिया गेम्स हुआ है हमारा एला हंका एयर फोर्स स्टेशन है बेंगलोर के अंदर। दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसकी थीम थी, द रनवे टू बिलियन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स कहाँ पे होगा हमें पता है, तिरुपुरवसिनी या बेंगलोर। अब हम ऐसे पूछें बेंगलोर में, कि विवेक से पूछे बेंगलोर में कि विवेक मिलेट्स भी मिलते हैं आपके बेंगलोर में, ठीक है। 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस जो कांग्रेस है, अभी बताओ चिल्ड्रन हमारे लिए अहम है कि नहीं है, चिल्ड्रन साइंस के लिए अहम है, तो अहमदाबाद में थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। हमें इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा जिससे कि चाइल्ड का डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। 46 में इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर लगा है हमारा बंगाल में, और जो थीम कंट्री थी वो कौन थी, स्पेन थी, स्पेन। तो बंगाली को स्पेन बहुत पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि स्पेन में भी फेस्टिवल होता है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025। इंडियन राइस अगर हम बात करें राइस की, तो वो कटक है, और राइस मुर्मू, तो ये बताओ मुर्मू है, मुरमुराओ किसके, राइस जो होता है चावल, उसको जैसे वो लाई होती है उसको मुरमुराते हैं, तो मुर्मू ने स्टार्ट किया था कहाँ पे, NRRI कटक के अंदर। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल की बात करें तो चंडीगढ़
फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए फाइनेंशियल, इस तरीके से याद किया था। फर्स्ट मॉडल G20 एम से मॉडल वो है ऐसे, मुंबई हो गया हमारा। 10वीं बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म तो हमें पता है न्यू दिल्ली पे। और वर्ल्ड एनवायरमेंट गवर्नमेंट समिट, सारी गवर्नमेंटों का समिट कहाँ पे, दुबई में, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट डूब ना जाए। हमारा थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। खादी उत्सव हमें कहाँ पे, सोचो खादी खादी गांधी जी कहाँ पे थे, या तो गुजरात के या तो मुंबई से, लेकिन उस समय तो मुंबई भी था, तो हमें जनरली ऑप्शंस में हम गुजरात टिक नहीं कर सकते हैं, बट हमें क्या है, मुंबई है। और इसको इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने नहीं, श्री मनोज कुमार, ठीक है। मन को ऊजने वाली खादी है, तो मनोज कुमार ने खादी विलेज को क्या किया, इंडस्ट्रीज कनेक्शन को इनॉग्रेट किया था। अगला है हमारा 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो 12, तो आजकल हिंदी की जो फिजा है बहुत बहुत ख़राब चल रही है, इसी वजह से ये कहाँ पे हुआ है, फिजी में। और फिजी के प्रेसिडेंट जो है राथू बिल्ले में का नीवीर, इनने स्टार्ट किया था, और गया था पार्ट लेने कौन, इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। अब कैसे याद रखना, देखो जयशंकर जी को हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इंग्लिश में फ्रिक्वेंट है। तो और मुझे इंग्लिश सबसे अच्छी जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग स्किल्स है, वो हमें किसकी लगती हैं, और डॉक्टर जयशंकर की। आगे हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ G21 वीमन एम्पावरमेंट, वहाँ से वीमन, तो हमें कैसे याद रखना कि अगर वीमन एम्पावर हो जाएं, और थीम है हमारा एम्पावरिंग वुमेन टू लीड इन ऑल स्पेयर्स, हर एक स्पेयर में। तो कैसे कि अगर वुमेन एम्पावर हो जाएं कहाँ पे, ऑल स्पेयर्स में, ऐसे ऑल स्पेयर्स में। आगे देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल सी फूड। तो सी फूड हम देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा है, कोलकाता। तो फूड भी कोल कोल के सी को खाया जाता है, तो सी से सारे फूड कोल कोल के खा रहे हैं, मतलब निकाल निकाल के खा रहे हैं लोग। धारा, अभी सोचो धारा वर्ड आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या है ये, सबसे पहले तो धारा किसकी, गंगा की धारा। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मीटिंग है नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा अर्बन अफेयर्स फरवरी, ठीक है। तो धारा में मतलब ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ठीक है। जनरली धारा किस में, तो अर्बन रिवर्स के बारे में जनरली चर्चा करती है। और ये धारा कहाँ, पुणे, तो पुणे प्योर धारा, तो ये गंगा की धारा कैसी, प्योर धारा, तो प्योर पुणे और धारा से। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग, तो G20 सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए, तो गुवाहाटी हार्ट में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। एलेक रेमा, अब 15th एलेक रेमा हमें पता चलेगा कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, और ये होता किस लिए, एनर्जी ट्रांजिशन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा ग्लोबल हैकथॉन हार्बिंजर। अब हार्बिंजर मतलब होता है रिपरकसर, क्या लाने वाला है, हमारे पास लाने वाला है, आरबीआई ने इसको अनाउंस किया है, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ठीक है ना। तो हार्बिंजर कौन है हमारा, जैसे कहते हैं ना ये बैंक्स ऑफ बैंक्स आरबीआई, वैसे ही हार्बिंजर भी कौन, आरबीआई ने कुछ स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म कहाँ पे घुमाओ, रण, पूरा टूरिज्म में पूरा इतना लंबा एरिया, वो अमिताभ बच्चन भी इसका ऐड करता है ना, तो उस रिलेटेड हमें दिमाग में रखना है। नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है अमृत पैक्स। तो अमृत पैक्स जो है ये जनरली हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, व्हाट इज इट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 28वां गल्फ फूड है, ये क्या है, गल्फ फूड। तो गल्फ फूड आजकल हमें सबसे ज़्यादा आंसर किसके देखते हैं, यूएई के। आगे हम बात कर रहे हैं 20वां बायो एशिया स्टार्ट हुआ है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। बायो एशिया हमें पता है फूड सीरियल्स का सेंटर यहीं पर है। कृषि दर्शन, अब सोचो कृषि का कौन सा देश, या तो पंजाब या तो हरियाणा, और रा लग रहा है तो हिसार, कृषि हिसार हरियाणा में। फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप, जो कल्चर वर्किंग को पहला ग्रुप होगा वो खजुराहो। तो पहला कल्चर क्या है कि खजुराहो, ठीक है। फर्स्ट जो पहला कल्चर खजुराहो, यस। G20 एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, तो कहाँ पे हुआ है, ये बेंगलोर में। आगे देखते हैं कवच क्या हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है किससे, साइबर से, साइबर कोऑर्डिनेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में। G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल तो न्यू दिल्ली में हमेशा होती ही है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल तो हमें हमेशा पता है, मॉर्निंग कंसल्ट एक पब्लिश करती है रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी को कितना 7-8%, ये 7-8 वही पे, अगर जितना महात्मा गांधी जी दांडी पे चले थे, ठीक है ना, दांडी मार्च में जितने फॉलोअर्स के साथ में गए थे मोदी जी की, उतनी पॉपुलैरिटी उतनी परसेंट। 25वां वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट में अगर देखें तो एडमायर हमने एप्पल, तो ए से एडमायर, ए से एप्पल, दूसरे में अमेजन, ठीक है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट। हाईएस्ट पेड एथलीट्स की अगर हम बात करेंगे तो लियोन मसी सबसे ज़्यादा पेड है, इसके बाद लेब्रॉन जेम्स,
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थर्ड पे हैं। याद रखना हमें लियोन मेसी तो हाईएस्ट पेड, तो उन्होंने मैस फैला के रखा है, हाईएस्ट पेड है अगर कोई। लेकिन दूसरे नंबर पर रोनाल्डो ना होकर कौन है, लेब्रॉन जेम्स, वरना हमें जनरली पता रहेगा कि हम टिक कर सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर। ह्यूमन फ्रीडम, अब ये बताओ अगर किसी की फ्रीडम हो जाए तो वो सब चीज़ क्या होती है, फ्रीडम हर रिश्ते को बारम्बार कर देती है, तो 112 और हमें पता है सबसे बड़ी बात है कि फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाया गया, यानी कि हर देश को हमसे ऊपर रखा है और कोई भी देश हमसे नहीं, सॉरी बकाया आप देखोगे श्रीलंका और इंडिया सेम पेज पर है, बारंबारता यानी कि बारंबार फ्रीडम, बारंबार। वर्ल्ड हैप्पीनेस तुम्हें पता है 32 की जगह 36 दांत निकाल लो। सबसे बड़ी बात है कि ये अचंभित करने वाली बात है कि ये सारी की सारी कंट्रीज इंडिया से ज़्यादा खुशहाल कैसे हैं, स्पेशली तो बांग्लादेश। लेकिन जो सबसे लास्ट कंट्री है वो सिर्फ कौन सी है, अफगानिस्तान। अब ऐसे याद रखो कि अब अफगानिस्तान के लोग कभी नहीं हंसेंगे क्योंकि वो सबसे नीचे हैं बॉटम पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस, अगर कोई व्यक्ति हैप्पी होगा तो वो फन तो करेगा ही करेगा, दैट्स मीन्स वो लगातार 5वें बार फन कर रहा है। कोई व्यक्ति एक बार जीत जाता है तो लगातार 5 साल फन करता है, उसी तरीके से कोई व्यक्ति फिनलैंड 5 बार लगातार जीता हुआ है, ये रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर। सुइसाइड ट्रैफिक सॉरी एनुअल डेथ पेनल्टी की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, 100 उसने दी है अब तक डेथ पेनल्टीज। करप्शन परसेप्शन से 85, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। टॉप 5 कंट्रीज़ क्या हैं कि हमारे परसेप्शन में तो करप्शन क्या है, डेंजर है। करप्शन कैसा है, डेंजर है हमारे परसेप्शन में, याद रहना चाहिए। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में, फिर यूएसए में, फिर चाइना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पर होता है राजस्थान में। लेकिन अगर भी देखें रिसेंट के डेटा तो राजस्थान अब ज़्यादा और मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया है और यूपी अब सेकंड पे जो न्यू डेटा देखने को मिलता है। आगे देखेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रीम आर्टिस्ट यूट्यूब पे देखें, अलका याग्निक, बैड बनी, उदित नारायण, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, दीस ऑल आर द सिंगर्स। आगे देखते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, ग्लोबल क्वालिटी ये नहीं हमें पढ़ना है, अभी हमें देखना है 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपीट नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है 20 होगा ऐसे 0 और ये ऑफिस से हमें दिमाग रख लेना NSO, ठीक है। तो क्या है, एरेडिकेट पॉवर्टी एंड इम्प्रूव रूरल लाइफ बाय यूजिंग ए 20 पॉइंट प्रोग्राम। इतना याद रख दो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, रूरल लाइफ के लिए है, नॉट फॉर अर्बन। क्लियर। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन आइस तो हमेशा देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान आर टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट में। यूपी नंबर 1, मतलब नंबर 1 नहीं है बट है। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में उत्तर प्रदेश सेकंड है, नंबर ऑफ कॉलेज में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात थोड़ा लो है इस मामले में, याद रखिएगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विद 2018 एज द बेस पीरियड के तौर पे काउंट करते हैं। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड ये जारी करता है लिस्ट नेस्कॉम, और इंडिया का कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर है। इसके अलावा हमारे पास MCQ समय अब देखने को मिल रहे हैं। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी साइंड हुआ था 1960 में, लेकिन इंडिया हैज सेंट नोटिस टू पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है, किस वजह से, तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू की वजह से भेजा है, और किशन गंगा भी डिस्प्यूट हमारा चल रहा है। अब रैटल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस पे है, रेड चेनाब, तो आपने रेड को क्या कर लिया है, चीन लिया है। इसके अलावा हमारे पास है ISIL SEA एक को डिक्लेयर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन कैसा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कर दिया है इसको बैन, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है, ये इराक का है। आई से ISIL और इराक, ईरान नहीं है हमारा, ठीक है ना, ईरान नहीं है। चीफ मिनिस्टर सुखासार सहायता कोष, ठीक है ना, तो ये सुखासार है नहीं, सुरक्षा है, सुख आश्रय है, क्या है, सुख आश्रय, तो आंचल में आश्रय, ठीक है, सुख आश्रय है ना, ये आश्रय तो आंचल हिमाचल। आगे देखेंगे हम
करेक्ट हमें बताना है कि सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने डेवलप किया है हाई एफिशिएंसी पर्वोस्काइड सोलर सेल, यस राइट है। इसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर का है उसने पहली वैक्सीन बनाई है किसके लिए, हनीबीज के लिए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सके किससे, बैक्टीरियल डिसीज से, यस ये भी राइट है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो जेम से खरीदने वाली जो इंडस्ट्री बनी है, इसका आंसर यहाँ पर गिवन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जेम से किसने खरीदा है, यूपी ने खरीदी हैं चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास देखो आदि सौर पर्व पराक्रम का मिलिट्री टैटू ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इतना याद रखना कि JLN नेहरू स्टेडियम कहाँ, न्यू दिल्ली में ये सारी चीज़ें आयोजित होती हैं। गोवा से का ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल है मोपा, तो गोवा मोपा, पहले तो गोवा मोपा और एम से मोपा और तो एम से मनोहर पारिकर। पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट म्यूजियम के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, तिरुअनंतपुरम में। इसके अलावा ये क्या शो करेगा, द स्टोरीज ऑफ त्रावणकोर द फर्स्ट किंगडम इन एशिया टू डिफीट यूरोपियन पावर्स ऑन इंडियन सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि त्रावणकोर जो किंगडम थी वो पहले ऐसी किंगडम थी जिन्होंने यूरोपियंस को हरा दिया था इंडियन सॉइल पर। दिस म्यूजियम इज लोकेटेड इन अ 300 ईयर ओल्ड बिल्डिंग। नई बिल्डिंग के आप ऐसे पूछ सकते हैं कि 300 ईयर ओल्ड, तो हमें याद रख लो कि ये न्यू बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, पुरानी, क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है तो वो एंटीक ही देखें इस वजह से। ये कह रहे हैं कि किस रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट है जिसने 10,000 MSMEs को रजिस्टर किया, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम, इतनी सारी MSMEs ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, एर्ना तो अर्न, ठीक है, अर्न करो कहाँ से, MSME से, तो एर्नाकुलम अर्न करो, याद रखो। अब सबसे बड़ी बात, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द बजट 2020, तो याद कैसे किया, बा से वाइब्रेंट, बा से 22, डेवलपमेंट कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज के स्टेट है उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से स्टार्ट किया गया है, तो बा से वाइब्रेंट, बा से 22 अनाउंस किया गया था। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ने जो दी रेजिस्टेंस फ्रंट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा का, इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके इस पर बैन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम करें कि कल्पना चावला के बारे में डिटेल से थोड़ा देख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यस, अब US पार्लियामेंट ने रिवोक कर दिया है पाकिस्तान का स्टेटस कि अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर एक मेजर नॉन मेट्रो पार्टनर नहीं रहा है। इसके अलावा चेरचेरा महोत्सव, तो चेरचेरा तो हमें ऐसे लगेगा हो सकता है कर्नाटक में वो चेरा वगैरह नहीं, सी से छत्तीसगढ़, ठीक है। और किस लिए है, चेरचेरा टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ टेकिंग दी हार्वेस्ट होम आफ्टर फार्मिंग। इंडिया मोबाइल बैन, अब देखो जैसे ही हमें इंडिया मोबाइल बैन आएगा तो हमें लगेगा कि ये किससे रिलेटेड होगी, मोबाइल बैन है तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड जनरली आता है, लेकिन वो हेल्थ से रिलेटेड ना होकर क्या है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। कहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने स्टार्ट किया था ये चीफ बैन। इंडिया G20 Sherpa Shri Amitabh Kant was given a demo of Digital India mobile van at Sushma Swaraj Bhavan. ध्यानचंद के बारे में, तो अब देखो मेजर ध्यानचंद, तो चंद या ध्यान, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हर किसको रहता है, मोदी को रहता है हर किसी चीज़ का। कहाँ पे, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, ठीक है ना। ये अब जनरली देखो जैसे ही आदि महोत्सव आएगा तो हमें जनरली ये हो जाएगा कि आदि महोत्सव यानी कि ट्राइबल से रिलेटेड, तो मुर्मू ने नहीं किया है आदि, तो ये सब देखो हमें ये पता है। आदि सेवा थे तो आदि सेवा को के में पार्टिसिपेट करने कौन जाते हैं, नरेंद्र मोदी, वहीं से हमें याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज़ को इनोग्रेट किया है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। तो हमें जनरली हम सीन से देखते हैं कि दाऊदी बोहरा से PMG मिले हैं, लेकिन कहाँ पे, गुजरात में नहीं, नॉट इन गुजरात, कहाँ पे, मुंबई, ठीक है।
दाऊद, तो दाऊद कहाँ का था? मुंबई का था, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखें, युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन युवा, ठीक है। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग, जिसको एक भारत श्रेष्ठ भारत कब? 15 में, ठीक है ना, 2015। अब ऐसे याद रख सकते हो कि गांधी जी किस साल आए थे? 1915 में आए थे। उसके ठीक 100 साल के बाद वही हमने प्रण दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, गांधी का अराइवल ईयर है। उसके ठीक 100 साल के बाद हम ये सपना देख रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का। इलेक्शन कमीशन ने कोलैबोरेट किया है सुभाष घई फाउंडेशन के साथ में और एक सॉन्ग बनाया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं, वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा कितने चीता आए थे हमारे? तो हमें पता है 12 चीता, और उन सबको 12 चीता को बांट दिया गया। न्यू मोबाइल ऐप एम पासपोर्ट पुलिस ऐप इस्तेमाल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, जिससे कि पासपोर्ट प्रोसेस ईजी हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल लीव देने का काम किया स्पेन ने, तो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे पेन होता है, याद रखेंगे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है ओलो, उबर और रैपिड की जगह को बैन कर दिया है, प्राइवेट जो है। इसके अलावा अगली जो पोर्ट जो है वो हमारे सामने है कि दीवान ए आम में छत्रपति शिवाजी महाराज का सेलिब्रेशन एनिवर्सरी मनाई गई है। याद रखो, जनरली अगर ये आ गया तो हमें ये लगेगा कि वो महाराष्ट्र में मनाई गई, नहीं, लेकिन जहाँ पर उनको प्रेजेंट किया गया था वहीं पर उनकी एनिवर्सरी मनाई गई है। और कब? 393, 393, ठीक है, 3 का स्कोर। उस तरीके से मैथमेटिकल की तरह देख सकते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1627 में, और ये, ठीक है ना, रायगढ़। अगला हमारे पास है फरवरी में यूएई और इंडिया बिजनेस काउंसिल का मीट हुआ है, ठीक है। ब्राज़ील एक देश न्यू ऐड हो गया है किसमें? इंडियन सोलर अलायंस में, ISA में, तो ठीक है, ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिजी, हमें ये पता है, फिजी में जब एस जयशंकर जी हमारे गए थे हिंदी नेशनल काउंसिल सम्मेलन में, तो उसी समय उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी इनॉग्रेशन किया। तो फिजी, ठीक है ना, तो फिज और सरदार, तो सरदार फिजी रहते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो जादुई पिटारा इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर अरविंद प्रधान ने, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये तो प्रधानी जीतने के लिए जो लोगों को अपनी जादुई पिटारा खोलना पड़ता है, और उस जादुई पिटारा में क्या क्या होता है? सेट ऑफ प्ले बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, वर्कशीट एंड स्टोरी बुक्स। किस किस ग्रुप के बच्चों के लिए? चिल्ड्रन एज 3 to 8 ईयर्स के लिए। आगे हम देखेंगे, अगर विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड 50 बसेस बाई इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो श्रीलंका है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला है? 2 कंट्रीज विल कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन द ईयर 2023, इंडिया एंड चाइना। ये पूछ सकता है कि मोर देन कितने परसेंट, तो बोलेंगे 50%। 2 देश हैं तो 50-50। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सबसे पहले इसकी लंबाई 1386, ठीक है। इसके अलावा इनॉग्रेट किसने किया है? दिल्ली PM जी ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मुंबई, तो 2 इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो नितिन गडकरी तो इसमें को क्या करेंगे? नितिन गडकरी नहीं करेंगे, तो मोदी जी लाइमलाइट में आएंगे, तो वो करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और द टोटल लेंथ ऑफ दिस सेक्शन, ये चलो छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद यही रखो कि 1386 किलोमीटर का है, और इसको इनॉग्रेट किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कितने स्टेट से गुजरेगा? विल पास थ्रू 6 स्टेट्स। तो अगर आप ये देख लो थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना, ये आप सॉरी, ये अगर मैप बना के देख लो तो यहाँ से जाएगा दिल्ली, 6 स्टेट्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड सून इन द ईयर 2023। सबसे बड़ी बात है ये तो बात सही है कि ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, बट ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा है, ठीक है ना। तो ये किसने कहा है? हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनकी बात है ये, क्लियर। और वही बात है कि और तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है मोमेंटम 2.0। मोबीक्विक सबसे पहले बन गया फर्स्ट फिनटेक ऐप जिसको सपोर्ट करता है रुपे क्रेडिट कार्ड UPI पे। और उज्जीवन ऐप, हेलो उज्जीवन ऐप स्टार्ट किया गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। आगे हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ कैलेमिटी ड्यू टू पावर क्राइसिस। अब जो बताओ, पावर भी किसके पास? साउथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के पास अफर के पावर नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं।
फर्स्ट सिटी टू बैन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीटल, आप ऐसे याद रखो कि सीट पे बैठने से मना कर दिया, तो सीट पर बैठने से मना किया था इसको गांधी जी से, और उसी सीटल शहर ने क्या बैन कर दिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा न्यू मुरब्बा शहर कहाँ पे बनाया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में। क्लियर। वैसे अगर नाम आ गया तो हमें ऐसे लगेगा शायद इंडिया में बनाया जाए, तो मुरब्बा सऊदी अरब्बा, मुरब्बा अरब्बा ऐसे याद रखो, मुरब्बा अरब्बा। ठीक है, आगे मुरब्बा बीइंग बिल्ट, टारगेट हैज बीन कब तक, 2030 तक बनाना है। विच कंट्री हैज रिमूव द टेम्पररी बैन ऑन इम्पोर्टेड फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया, फ्रोजन सी फूड से किसने हटा दिया, कतर। बोले फ्रोज हो गए थे तो अब कट कर दो, कट कर दो, कट फ्रोजन सी फूड, ठीक है ना, कट करो तो कतर। आगे देखते हैं। यूक्रेन वॉर में जो रिजल्ट के, यूक्रेन यूनाइटेड नेशंस वोटेड ऑन ए पीस रेजोल्यूशन इन यूक्रेन रिगार्डिंग द रशियन यूक्रेन वॉर। किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया, अमेरिका, चाइना ने। आगे हमारे सामने है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बिल गेट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन दिल्ली, सही है। इंडिया को तो जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, उसको अवार्ड किया गया है कि नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के लिए, कि वही बनाएगा ये सब सेंटर का डिज़ाइन वगैरह, और एक तरीके से पीपी मॉडल पर ये बेस्ड है। यूक्रेन और रशिया का बीच में जो चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था, तुम्हें पता है, 2-2, 4-4 हाथ हो जाएं वॉर में, तो 2-2, 4-4 यानी कि 2-4 फरवरी में। अब गुरु कृपा कैसी, लखनऊ, ये आपका लक है, लक पे डिपेंड करता है कि गुरु की कृपा हो जाए। याद रखो। डेस्टिनेशन कवर किया जाएगा इस टूर में, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, सरहिंद, अमृतसर, भटिंडा, नांदेड़ और पटना। आगे देखेंगे हम। ये छोड़ो, यस, ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड फरवरी में हिलरी क्लिंटन ने आके लॉन्च किया था, और कितने का, $50 मिलियन का। इंडियन काउंसिल का एक वेराइटी है HD 3385, ये है आपका वीट, ICAR ने डेवलप किया है। फरवरी में संगबोल सोसाइटी जो साउथ कोरिया का है, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने पिलग्रिमेज को लाएंगे, 108 बुद्धिस्ट को भारत की यात्रा करवाएंगे, वो 1100 मीटर चलेंगे और उत्तर प्रदेश के बिहार और उत्तर प्रदेश की डिफरेंट साइट्स को विजिट करेंगे। दिव्यांग अगर हम पार्क करें तो अनुभूति, तो दिव्यांग पार्क कौन सा, अनुभूति, कहाँ पे बनाया जा रहा है, नागपुर, ठीक है ना। तो नाग दिव्य होते हैं और उनको अनुभूति भी होती है बहुत ज़्यादा, तो नागपुर। क्लियर। किसके द्वारा, मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन ले की है। ऑस्ट्रेलिया ने अब डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया है, क्वीन एलिजाबेथ को $5 से हटाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब जनरली स्टार्ट हो रहा है, कोची और तिरुवनंतपुरम में एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ पे, केरल में। याद रखना है बस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है, वरना हमें तुरंत पता चलता है कि ये हाइड्रोजन हब ग्रीन इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, जबकि हमारा मिशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MMT 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 2030 तक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।